आप 10 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हो, एचआर फीडबैक दे रहा है आपका कम्युनिकेशन वीक है, आप फिर भी 11 इंटरव्यू बिना प्रिपरेशन के जा रहे हो, तो 11 2 110, तो फर्क क्या पड़ता है? एब्सोल्युटली। सॉल्यूशन क्या है भैया? आपको सीखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। आपको आप ही के बारे में बताना है। हाँ, दुनिया में आपसे बेस्ट आपके बारे में कोई नहीं जानता, फिर भी बच्चा वो चीज बताने में उसको डर लगता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? आपको बताओ कितने % जॉब सीकर्स होंगे जिनको ये क्वेश्चन नहीं पता? सबको पता है सर। सबको पता है, 100%। राइट? कितने ऐसे जॉब सीकर होंगे जिन्होंने एक बार भी एटलीस्ट इसको प्रॉपर लिख के स्पीकिंग प्रैक्टिस की होगी? 10%, हार्डली आई थिंक। वो 10% सिलेक्ट हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। नॉर्मली मेन रीजन क्या हो जाता है कि भाई वो उसका ग्रेजुएशन डिग्री है लेकिन साला उसके हाथ में जॉब नहीं। ऐसा क्यों रीजन सर? आपने आंसर दे दिया। यस। उसके हाथ में सिर्फ डिग्री है। पैनल में अगर 4 बंदा इंटरव्यू ले रहा है एट ए टाइम तो उसको डर लग जाता है। इससे बचने के तरीके क्या है? अब जब बच्चा जा रहा है तो उसको कैसे जाना चाहिए? किसी और से मत पूछो क्या जाना है, कोई रील्स मत देखो, कुछ Okay. आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद को देख के पूछो क्या ये मैं प्रेजेंटेबल? डेली बेसिस अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट? एक फ्रेशर लेवल पे कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको कैसे उसके करियर के प्लानिंग करना चाहिए, कैसे उसको मूव ऑन होना चाहिए? आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो एक ऑथर भी है, एक बिजनेस ओनर भी है एंड एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस्ड, किसी एक टाइम पे एम्प्लॉयर था, किसी एक टाइम पे एम्प्लॉय था, आज एक एम्प्लॉयर भी है। तो इनको इंट्रोडक्शंस देने से पहले मैं इनका एक बुक दिखाना चाहता हूँ। पंकज मित्तल सर का एक बुक है, आई क्विट इन्फोसिस। नाउ इन्फोसिस के बारे में कोई खराब चीज यहाँ पर नहीं लिखा है, बाय द वे क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। इन पे उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, कैसे एक एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनने की जर्नी, एक एस्पिरेशंस, एक छोटे से शहर से उठ के आया एक बच्चा जो उड़ीसा से है, राउरकेला एक फेमस नोन प्लेस है, वहां से उठ के आता है पुणे जैसे शहर में अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए आते हैं। 3 साल तक जॉब करते हैं। उसके बाद उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या मैं खुश हूं इस जॉब से? क्या मैं इस जॉब के लिए बना हूं? एक क्वेश्चन आया। उसके बाद दिमाग में आया मुझे कुछ अलग करना चाहिए। कोविड के दौरान पे काफी स्ट्रगलिंग जैसे सबके साथ हुआ, लेकिन किसी एक टाइम पे उनको समझ में आया सोशल मीडिया। पहला एक पोस्ट, 3 एनरोलमेंट एंड वहां से उनकी कोचिंग इंडस्ट्री में शुरुआत हुआ उनकी जर्नी। तो आज हमारे साथ है पंकज मित्तल सर। सो थैंक यू सो मच सर टू बी हियर एंड आई बिलीव से ये जो वीडियो है बहुत मोटिवेशन देगा वो सारे बच्चों को जो कम्युनिकेशंस के बारे में वीक है एंड सीखना चाहते हैं बहुत कुछ आपसे। यस फॉर श्योर। अच्छा, आपने 5 ब्रांचेस है आपके पास आज, हाँ राइट ना? एंड 10+ स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन किया है। बहुत सारे बच्चे आज अच्छे खासे लेवल पे भी हैं। तो इस दौरान पे आप क्या चीज देखते हो जो एक बच्चा जब आता है उसका कम्युनिकेशंस इंप्रूवमेंट उसको कैसे करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वो कैसे जाना चाहिए उसको, अगर कम्युनिकेशंस उसको सुधारने आते हैं? जी, सबसे पहले अभी अगर जो मैंने मार्केट पे प्रॉब्लम देखा, राइट, तो प्रॉब्लम ये है कि उनका बैकग्राउंड है लेकिन उन्होंने कभी इंग्लिश यूज ही नहीं किया और यूज भी किया जितना मिनिमल जरूरत था उतना है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज आपकी मदर टंग क्या है? बंगाली और मे बी हिंदी यू आर यूजिंग, राइट? यस राइट। अब दिन भर में कितने हिंदी वर्ड्स यूज करते हो? मैक्सिमम लाइक 98%। Yes, लेट्स एज्यूम आप 1 लाख हिंदी वर्ड्स डेली यूज कर रहे हो रेगुलर कॉन्वर्सेशन में। अगर मैं आपको पूछता हूँ आप इंग्लिश वर्ड्स डेली कितने यूज कर रहे हो? अभी तो आउट ऑफ मतलब 2% के हिसाब से चल रहा है। 2% भी आएगा, 1000 भी नहीं। तो Yes. ये गैप मैं बोल रहा हूँ। जिस दिन आप बंगाली या हिंदी छोड़ के आपके 2000 20,000 होगा, 40,000 होगा, 60,000 होगा, ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी। वाह। तो बिगेस्ट चैलेंज कैसा पता है क्या? कि हम लोग से माइंड को है, राइट? अभी मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको इंग्लिश अभी एवरेज मान के चलता हूँ एग्जाम्पल। मैं आपको 6 महीने के लिए यूएस छोड़ देता हूँ, कोई क्लास नहीं, कोई मेंटोर नहीं, कोई टीचर नहीं। अब 6 महीने में जितना सीख के आ जाओगे ना, यहाँ पे आप नहीं सीखते हो बिकॉज़ वो एनवायरनमेंट हमें उस लेवल पे पता है कि आप माइंड को पुश कर रहे हो। यस एब्सोल्युटली। आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ और कुछ नहीं चलेगा, जितनी इंग्लिश आती निकालते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यू आर ट्राइंग अगेन लगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। ऑप्शन से नहीं बचा है। और अभी वही प्रॉब्लम है जो कम्युनिकेशन है। आप जितना ज्यादा, मैं बोलता हूँ क्या बात कर रहे हो, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश।
नहीं कर पा रहे सपोज अभी आपने बोला कि मैंने एक सेंटेंस बोली, आप कैसे हो, आप मेरे लिए सोचो कि ये सेंटेंस अगर मेरे को इंग्लिश में बोलना है, आपका जब ये वर्ड यूसेज 2000 से बढ़ के 20, 40, 60, 80 होगा ना, ऑटोमेटिकली योर माइंड विल अडेप्ट दैट थिंग कि मेरे को इंग्लिश में बात करना है। हाँ। मतलब वो किसी ने Regular- शायद एक मस्त एक स्टेटमेंट था, बोले किसी को चाइनीज नहीं आता है उसको उठा के चाइना में छोड़ दो, 6 महीने के बाद चेक करोगे उसको चाइनीज में बोले बात ना, करना आता है। छोटे बच्चों का देखो जब पैदा होते हैं उनको सिखाते हैं क्या ग्रामर? नहीं। लेकिन जो मदर टंग हुई, एग्जांपल देता हूँ, सपोज एक बंदा पैदा हुआ है हिंदी फैमिली, जहाँ हिंदी मदर टंग, जब वो पैदा हुआ तब से उसको बंगाली फैमिली में छोड़ दो, वो हिंदी नहीं वो बंगाली बोले। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों बोलेगा? क्योंकि वो दिन भर वही सुन रहा है, वही सुन रहा और जो पहला वर्ड स्टार्ट कर रहा है बोलना वो बंगाली ही बोल रहा है। है। एब्सोल्युटली। दैट इज इट। सेम फॉर इंग्लिश कर, जब तक आप उसको बोलना स्टार्ट नहीं करोगे, आप मेरे पास साल भर पढ़ लो और कुछ मत बोलो, साल भर बाद ही आपका लेवल। लेकिन एक चीज, चलो मेरा बच्चा पास हो, वो लिख के देंगे? कभी लिख के नहीं। क्यों? वो तो टॉप स्कूल है, वो तो पुणे का टॉप स्कूल का बात कर रहा हूँ, Absolutely. वो गारंटी क्यों नहीं ले रहे? नहीं सर, इस बात की गारंटी लेंगे, फीस टाइम पे देना पड़ेगा। हाँ, वो जिधर है फीस टाइम पे देना पड़ेगा, दैट इज द गारंटी वाला आपको देना पड़ेगा। या आप अगर पे कर सकते हो तब जाके आप हमारे स्कूल में अपने बच्चों को लेके आओ, लेके आओ। एंड ऑफ द डे वही सिनेरियो है। लेकिन अगर इफ आई टॉक अबाउट नॉलेज एंड स्किल सेट, वो सेम प्रोपोर्शन में काम करता है, उस एंड से भी उतना ही आपको एफर्ट्स सपोर्ट आना चाहिए। यस एब्सोल्युटली, वो एफर्ट्स मैं उनको गारंटी लेता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, ये नहीं कि फ्लुएंट हो जाओगे, तुम्हारा लेवल आज का लेवल 2 है, मैं लेवल 5, 6 तक लेके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। कंडीशंस अप्लाइड, तुम क्लासेस रेगुलर आओगे, असाइनमेंट से इतना अगर तुम कमिटमेंट दे रहे हो तो मैं इंप्रूवमेंट की गारंटी देता हूँ कि तुमको एक विजिबल डिफरेंस में 3 मंथ्स में एब्सोल्युटली दे सकता हूँ। ये कांस्टेंट एफर्ट है सर। Exactly. एक दिन का प्रोसेस जर्नी नहीं है सर। अभी मान लो किसी के पास वो एनवायरनमेंट नहीं है कि वो घर पे जाए इंग्लिश में बात करे, Exactly. उसके घर में पेरेंट्स भी ऐसे इंग्लिश में बात नहीं करते, तो उसको कौन सा चीज करना चाहिए इंग्लिश को और बेहतर बनाने के लिए, कम्युनिकेशंस को सुधारने के लिए? सर मैं बोलूंगा ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। ओके अब मेरे घर में किसी को इंग्लिश नहीं आती, ओके राइट? आप बोले एनवायरनमेंट नहीं है, आपको घर में एनवायरनमेंट क्यों ढूंढ रहे हो? आप ऑनलाइन में जाओ, प्ले स्टोर में 50 ऐप मिलेंगे जहाँ फ्री में आप 50 लोगों से डेली कनेक्ट कर सकते हो। यस दैट इज ट्रू। उससे सिंपल मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिस करें, मोबाइल फोन है, कस्टमर केयर को कॉल लगाओ, चूज करो लैंग्वेज, 5 मिनट बात करो उनके साथ। यस तो बोलो आज के डेट में अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास प्रैक्टिस करने का एनवायरनमेंट नहीं है, इसमें मैं घर का बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली जिसको इंग्लिश भी है, आप बताओ मेरे को, आपको क्या लगता है कितने लोग, सपोज मेरे पूरी फैमिली को इंग्लिश आती है, उसके बाद आपको लगता है कि घर में इंग्लिश में बात करते हो? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो अपनी मदर लैंग्वेज में मतलब एक बात करते हो, घर में एनवायरनमेंट है ही नहीं। बट एनवायरनमेंट अगर आप ढूंढोगे तो इतने ऑप्शंस है, गूगल पे जाओ, अभी तो एआई का आ गया है, कितना ऑप्शन, तो एनवायरनमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर हमें आज तक अच्छा नहीं मिला, मतलब भाई तू 1 साल, तू खुद सोच क्या बोल रहा है, तो 1 साल में तेरे को गूगल पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला जो तुझे इंग्लिश सिखा सके, मतलब तो ढूंढा है आज तक? मतलब नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली प्रॉब्लम है, अगर आपको सीखना है तो आपको डेडिकेशन, और जो दे रहे हैं वो सीख रहे हैं, ये रियलिटी है। जिनको सीखना है कोई ऑप्शन नहीं है, वो एफर्ट्स ले रहे हैं और वो सीख रहे हैं। ओके तो एक सवाल आता है सर, नॉर्मली मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस है, हाँ। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लोग अभी जस्ट ग्रेजुएशन क्लोज करके बाहर आते हैं, अब वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, Exactly. राइट? तो इंटरव्यू तो क्रैक हो नहीं पाता है, राइट? तो उनको इंटरव्यू का अगर प्रिपरेशंस करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए गूगल है, Everything, सब कुछ है, बाकी सारे बहुत सारे चीजें। तो मेंटोरशिप लेना कितना इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरा डायरेक्टली सवाल है। नहीं देखो, 2 चीजें आते हैं, गूगल पे आपको वही मिलेगा जो लोगों ने डाले, यस राइट राइट, और गूगल के आपको कैसा है ना, स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिले, आपको 15 मिल जाएंगे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, जो गिने चुने क्वेश्चंस है। बट अभी अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो इंटरव्यू में एचआर भी बहुत स्मार्ट है, वो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आपको क्या करना, आपको क्वेश्चंस रटना नहीं, आपको समझना है कि पहला जो बोलता हूँ कि बच्चा का एचआर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो 90% जॉब सीकर्स नहीं करते हैं, जो मैं पैटर्न में पढ़ाता हूँ, सबसे पहले ये सोचो कि वो क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है, राइट? पहला वो पूछ क्यों रहा है, सेकंड ये समझो कि वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ, आज मेरा बर्थडे है सपोज, राइट? आपको ये बात नहीं पता है, यस मैंने 5 बजे आपको कॉल किया कि विप्लव आज फ्री हो क्या, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? जनरली आपको पता नहीं मेरा बर्थडे, यस अगर मैं फ्री रहूंगा हाँ बोलोगे, और अगर नहीं हो सपोज तो नहीं यार आज तो मैं पॉसिबल नहीं, मेरे को हर्ट होगा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, विश कर मेरा बर्थडे यार विश तो कर कम से कम, Absolutely. और अगर मेरा अच्छा दोस्त है तो हाँ। मैं गिव अ सेकंड सिनेरियो, राइट? आपको पता है कि पंकज का बर्थडे, अब मैं कॉल कर रहा हूँ विप्लव 5 बजे, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, विप्लव आज शाम को क्या कर रहा है, आपको पता है ऑलरेडी मेरा बर्थडे है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? पहला तो मैं विश करोगे, क्योंकि आपको पता है कि पंकज ये क्यों पूछ रहा है, यस एब्सोल्युटली। उसके बाद आपका आंसर क्या होगा?
यस फ्री हूँ तो यस ऑब्वियसली मैं आता हूँ ऑब्वियसली यस तो आओगे बाय डिफॉल्ट, आपको पता है। और सेकंड, इन केस अगर आप बिजी भी हो, आप आंसर ऐसा बताओगे यार पंकज पता है तेरा बर्थडे है तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट रियली सो यार आज नहीं, एक दिन रुक, कल अपने मस्त पार्टी करते हैं। यस एब्सोल्युटली अब दोनों में मेरे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रहा है। अगर सेम चीज अप्लाई करो इंटरव्यू में, अगर एचआर एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे लाइक व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, पहले समझो कि वो पूछ क्यों रहा है, और दूसरा वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली अगर ये दो चीज समझ में आ गया तो मैं वही बोलूंगा जो आप सुनना चाहते हैं, राइट। बट इसके लिए आपको लगेगी प्रिपरेशंस लेवल, राइट। आप क्वेश्चन रट लोगे, माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज आई एम हार्ड वर्किंग। दुनिया में कौन बंदा हार्ड वर्किंग नहीं है आज की डेट में, अगर ये बोलना है तो, राइट। तो ये पहले आंसर व्हाई, वो क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है, और सेकंड अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं बंदे से क्या एक्सपेक्ट। तो ये दोनों चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, तब कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, और एक चीज है सर, इंडिया में नॉर्मली जो जब बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, ऑब्वियसली इंग्लिश इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज, ऑनेस्टली एक ग्लोबल लैंग्वेज है एंड नॉर्मली बिजनेस ट्रांजैक्शंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ऑब्वियसली हमारा मदर लैंग्वेज ना होने का इसका एक फायदा भी होता है एंड लॉस भी होता है। लॉस इन दैट सेंस हमें पता नहीं तो एफर्ट्स लगाना पड़ता है। Exactly. फायदा ये है कि ये हमारा लैंग्वेज नहीं है फिर भी हम लोग सीख रहे हैं, तो अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। नाउ जिसका मदर लैंग्वेज नहीं है उसके लिए चैलेंजेस बनता है, नो डाउट बनता है। तो इसके लिए उसका डेली बेसिस अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट? जी, सबसे पहले मैं इसमें वही बोलूंगा कि आप जो इंग्लिश बोल रहे हो कि टाइम इन्वेस्ट करना है, इसमें ना कोई सा स्पेसिफिक टाइम नहीं, मैं डेली अगर 2 घंटा दे रहा हूँ तो मैं स्पीड से सीख जाऊंगा। आपको डेली यूज मिलाना है, डेली यूज में। बेसिक फॉर एग्जांपल अगर आप रीडिंग से स्टार्ट करते हो, राइट। मैं बोलता हूँ बच्चों को अगर इंग्लिश नहीं आती है, क्लास 1 की बुक पढ़ो, पंचतंत्र की कहानियां है ना, यस राइट, तो वहां से स्टार्ट करो और पढ़ो हिंदी में। हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में नहीं। हिंदी में पढ़ो, आप ट्राई करो कि क्या सेम चीज मैं इंग्लिश में लिख पा रहा हूँ। यस, एक ही हैबिट, राइट। सिंपल सा उसको आपने इंग्लिश में लिखा, ऑब्वियसली मिस्टेक्स होंगे, अब उसको डालो एआई में और उसको बोलो कि सिंपल मेरे को करेक्शंस करके दे और उसको रीड करो। 30 डेज आप ये कर लो, आप इतना सीख जाओगे खुद से ना, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, हर बार आप हिंदी में पढ़ रहे हो, आपके माइंड में कंटेंट है, आप 10 ट्राई कर रहे हो उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, जो गलतियां कर रहे हैं वो करेक्शंस में कर रहे हैं। डेली 30 मिनट्स मैक्स अगर आप कहीं भी अपने को इन्वॉल्व, रीडिंग हो गया, सिंपल सा मिरर प्रैक्टिस। मैं बोलता हूँ कि डोंट गो फॉर स्पेसिफिक टॉपिक, जब हम लोग बात कर रहे हैं मैं आपको बोलता हूँ कि डिस्क्राइब मी दिस रूम, तो रियल लाइफ सिनेरियोज में जितना आप आसपास क्या चल रहा है उसको जितना यूसेज में लाओगे, इंग्लिश में कैसे बोलना है उतना फास्ट सीखोगे। ग्रामर के रूल्स पूरे वर्ल्ड में सेम है, राइट। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, अभी भी आप आईटी वालों से बात करो, एक कॉमन स्टेटमेंट सुनता हूँ कि समय को मेरे काम में प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताने में प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब मीटिंग्स होते हैं जहाँ कैजुअल कॉन्वर्सेशन, उसके लिए आपको रियल लाइफ सिनेरियोज में अब सिंपल से अगर बात करना है, अगर मैं आपसे कॉल पे हूँ, अब अगर अपना रूम को डिस्क्राइब करो तो आपको ये आना चाहिए कि मैं पंकज को विजुअलाइज करवा दूं कि मेरा वहाँ पे एसी लगा हुआ है, यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे है, यहाँ पे टीवी। एब्सोल्युटली, ये रियल लाइफ जितना करोगे उतना फास्ट आप सीख सकते हैं। नाउ मैं आपको एक चीज, मेरा एक स्टोरी बताता हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने एग्जीक्यूट किया था टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं बंगाली मीडियम से, मेरे आजू बाजू में कोई नहीं था, लेकिन ग्रेजुएशन में आते आते समझ में आ गया था घर के फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, मुझे करना क्या है। बिकॉज ये घर ही होता है जो सर आपको दुनियादारी समझा देता है, सिचुएशन आपको समझा देता है कि बेटा तुझे क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए 5 साल देने वाला है, दे सकता है कि तेरे घर में उतना कैपेसिटी है या नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया मेरे घर से कुछ नहीं होगा, मतलब उस लेवल का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। नाउ आई नीड टू बी रेडी फॉर दिस बैटलफील्ड करके। तो मैंने अपनी एक दोस्त से इंग्लिश में बात करने के लिए जा रहा था एंड बात कर रहा था, 7 डेज तक मैंने बात किया एंड ही वाज फ्रॉम कॉन्वेंट बैकग्राउंड। ओके, सो इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है। तो 7 दिन बात करने के बाद मुझे सडनली आके टोक दिया, विप्लव कल से तू मेरे से इंग्लिश में नहीं बात करेगा। जो व्हाई इज इट सो? तू ना सबके, मैं ऐसा एक बंदा था ना सबके बीच में इंग्लिश में कुछ भी बोल देता था। अच्छा, मुझे मीनिंग समझ में आया या ना आए, बोलना है मतलब मुझे बोलना है एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी था और मुझे लगता भी था शायद मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने बोल दिया यार तू ना ग्रामेटिकली बहुत एरर है तेरा, मिस्टेक्स होता है, हर एक चीज होता है, तू कल से मेरे इंग्लिश में बात मत कर। मेरे दोस्त लोग हंसते हैं मेरे ऊपर। बोले यार एक तो दोस्त मिला था जो मेरे साथ इंग्लिश में थोड़ा सा बात करता था, उसने भी ना बोल दिया, अभी क्या करूं? नाउ एनवायरमेंट कैन नॉट बी योर चैलेंज, चैलेंजेस आर माइंडसेट। तो मैंने मतलब एक नया फॉर्मूला मेरे लिए डिजाइन किया। मैं सर रात को हर रोज 11 बजे छत के ऊपर जाता था, 11 से लेकर रात के 2 बजे तक अपने साथ इंग्लिश में बात करता था, छत के ऊपर अकेला चल रहा घूमते घूमते। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अच्छा
you know if somebody is asking me Me like some this questions and all करना। like that, तो मैं बैठ के वो उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। सो वो जो 11 से लेकर रात के 2 बजे तक मैं हर रोज ऐसे करता गया 6 महीने तक। आफ्टर 6 months there was an इंटरव्यू इन माय इंस्टीट्यूट इन NIIT। मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ, आई गॉट सिलेक्टेड and that same my friend, he was also taking the Same interview and all everything, he got rejected and उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशंस फाड़ू था, कंप्यूटर स्किल्स फाड़ू। मेरा कंप्यूटर स्किल्स अगर मैं बात करूँ ABCD टाइप ऑफ, तब तक कीबोर्ड में हाथ जम रहा है, बेसिक कम्युनिकेशंस कितना फाड़ू था मुझे पता नहीं है, बट इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। इतना काम हो गया एटलीस्ट। वो दोस्त मेरे पास आता है, आके बोलता है कि विप्लव तेरा कैसे हो गया? मुझे पता नहीं, कुछ तो पूछा था, कुछ तो आंसर किया, हो गया। नाउ लेट मी टेल यू, आज मैं रिकॉल जब मैं करता हूँ ना, उस ये सिर्फ 11 से 2 बजे की स्टोरी नहीं था। आई यूज्ड टू डू, मैं साइकिल में जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, इंग्लिश में सोचता था बैठ के, सिर्फ सोचना। मैं बंगाली में सोचना छोड़ ही दिया था, बंद कर दिया था, शटर डाउन हो गया था। दैट हेल्प मी लॉट। एग्जैक्टली। तो ये जो माइंड प्रिपरेशंस, दैट इज द बिगेस्ट वन थिंग। सो अगर कोई ऑडियंस देख रहा है, सर ने जो चीज बताया बिल्कुल सही बताया, दिन में 2 घंटा हर रोज दो, प्लस साथ में अगर माइंड प्रिपरेशन कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। तो अलग से बोला बुक लेके नहीं बैठना है, रोड पे चल मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, है ना, किसी को डिस्क्राइब करना यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, उसको मैं डिस्क्राइब कर पाऊंगा कि एब्सोल्युटली। फ्रेंड आया, कोई डायलॉग मार के गया मेरे को, अगर मेरे को सेम चीज इंग्लिश में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? तो जितना माइंड में आप ऑक्यूपाई रखोगे, राइट, उतना स्पीड से आपका माइंड वो एक्सेप्ट करेगा। इन शॉर्ट यू आर ट्रेनिंग योर माइंड कि भाई इस चीज को इंग्लिश में ये बोल रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ वो आपको आदत बन जाएगी। एब्सोल्युटली। एंड इंग्लिश कम्युनिकेशंस कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द करियर, फॉर द ग्रोथ इन कॉर्पोरेट। ओके, अगर मैं पूरा ब्लंट बोलूं तो आगे अभी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी देखोगे तो ये ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है। अब इसको अच्छा बोलो, नेगेटिव बोलो, जो बोलो, इंग्लिश लैंग्वेज है, बट लैंग्वेज नहीं, इट्स अ स्किल्स। जैसे एआई यूज कर रहे हैं, राइट, सब लोग स्किल्स है, सीख रहे हैं, राइट। तो इंग्लिश भी सिमिलरली एक स्किल्स है, मतलब आपको पसंद हो नहीं हो, अगर आपको आगे जाना है, 2 ऑप्शंस है। अगर आपको लोकल मार्केट में काम करना है तो कोई जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन अगर आपको प्लान है कि मेरे को मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, आउट ऑफ योर सिटी और स्टेट अगर आपको काम करना है, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। एटलीस्ट उतना कि कितना आप मैनेज कर सको। आई एम नॉट सेइंग कि किसी ग्रामर आपने बोला 100% नहीं, बट मिनिमम आपको इतना आना चाहिए कि इंटरव्यू से आपने बताया, इंटरव्यू में इतना समझ में आना चाहिए कि अगर वो एचआर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसने क्या पूछा, और मैं भले टूटा फूटा बोला, लेकिन मैं जो बोला उसको समझ में आना चाहिए कि बोलना मिनिमम लाइक इतना आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आपको करियर में ग्रो चाहिए। ये रियलिटी है। और एक चीज मैं साथ में बोलूं सर, नाउ बहुत सारे लोग शायद इस बात के लिए डिसएग्री करेंगे, फिर भी मैं मानता हूं इस बात की, अगर आपको इंग्लिश आता है आप भूखा पेट नहीं मर सकते हो। कहीं पे भी जाओ सर, 10 बच्चे खड़े हैं, 10 बच्चे, इवन आज के डेज में भी परसेप्शन है मार्केट में या सोसाइटी में, 10 बच्चे खड़े हैं, उसके अंदर एक बच्चा बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, उसके ऊपर नजर सबसे पहले जाएगा। वो देखने में कितना अच्छा हो, कितना अच्छा कपड़ा पहना है, नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता सर। रास्ते में खड़ा हुआ एक बच्चा जो शायद सबसे हेल्प मांग रहा है, हाँ, उस बच्चे ने भी इंग्लिश में 2-4 बातें करते हैं ना, हम लोग सुनते हैं कि बच्चा देखो सबके बीच में खड़ा होकर हेल्प मांग रहे हैं लोगों से, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश में बात कर उसको हेल्प करने के लिए 10 लोग और आगे आते हैं, उसको स्कूल में डालते हैं। अच्छा देखो, बहुत सारे सोशल मीडिया मिलता है एग्जैक्टली कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसा हो रहा है आज के डेज में, दैट इज अ गुड कॉज, गुड थिंग। बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, स्कूल में डाल रहा है, और उनको पूरी 5 साल तक पूरी फीस भी देके आ रहा है, ऐसे भी मैंने देखा है, बहुत सारे यस एब्सोल्युटली। सो कम्युनिकेशंस अगर है ना, यू विल बी नोटिस्ड एग्जैक्टली एंड यू विल गेट योर ग्रोथ। तो एक बहुत इंग्लिश मेरे हिसाब से आज की डेट में बोल रहा हूँ, और उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं तो लाइक एवरी सिंगल डे आई डील विद स्टूडेंट्स, राइट, मतलब अगर आप मेरे को 50 बच्चे दो अभी, राइट, उन 50 बच्चों को मैं क्लियरली 1 घंटे में समझा दूंगा कि आपको ये जरूरत है, जरूरत क्या मजबूरी है आपकी। अगर आपको इंटरव्यू कल क्लियर करना है, उनकी लेवल 0 है, मान के चलो एकदम बेसिक है, राइट, उनको मैं ये पूरा समझा दूंगा कि वो इंपॉर्टेंट है, उनको समझ में भी आएगा, उनको पता भी है इसके बिना मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। 1 घंटे के बाद मैं बोलूंगा कितने लोग मेरे पास एडमिशन लेने को रेडी हो, आप विश्वास नहीं करोगे, 5 लोग भी नहीं आएंगे। प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश में नहीं, उनको पता है
पता है। आज फॉर एग्जांपल कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज का बात करो, आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स को पता नहीं है कल मेरा जीडी इंग्लिश में होगा, पीए इंग्लिश में होगा? Absolutely, स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि मेरी इंग्लिश वीक है, स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि मैं जीडी में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। फिर भी अगर वो 4 साल तक नहीं सीख रहा है तो किसको ब्लेम करोगे, इंग्लिश को, किस बंदे को? खुद को। तो इंटरेस्ट की बात है। अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं लाइफ में ये मानता हूँ, अगर मेरे को पता है कि आगे जाके कभी ना कभी ये चीज मेरी रुकावट बनेगी, मैं प्रायोरिटी पे 10 चीज छोड़ के उसको सीखता हूँ, अगर मेरे को पहले से पता है तो। मैंने जॉब सीकर का एग्जांपल दिया, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा टैग चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोग ऑनेस्टली बताओ, आप भी काफी इंटरव्यूज लेते होगे, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं आपके नजर में ऐसे कितने लोग हैं जो आपको लगता है स्किल्ड है? स्किल्ड मतलब टेक्निकल हो या कम्युनिकेशन, एवरेज कम्युनिकेशन, और अनएम्प्लॉयड है मार्केट? सर नहीं है सर, ऑनेस्टली बताऊं, मैं बता रहा हूँ। मतलब तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन बात कर रहा है? आप 10 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हो, एचआर फीडबैक दे रहा है, आपका कम्युनिकेशन वीक है, आप फिर भी 11 इंटरव्यू बिना प्रिपरेशन के जा रहे हो, तो 11 दो 110, तो फर्क क्या पड़ता है? एब्सोल्युटली। सॉल्यूशन क्या है भैया? आपको सीखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और नहीं सीखोगे तो एडजस्ट करो, फिर लो सैलरी में जाओ। हमारे इस ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग अभी करीबन 20 से 30 बच्चे का हायरिंग कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 महीने से हम लोग स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। आज मैंने एचआर से जाके बात किया, मैंने बोला आज कितने बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए थे? बोले सर 12 आए थे। सिलेक्शंस कितना? बोले सर एक भी नहीं हुआ। 12 बच्चे आए, एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया। बेसिक कम्युनिकेशन से जो होता है ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वही बच्चे बात नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको नौकरी कैसे मिलेगा? राइट ना? नाउ ये चीज एक बेसिक क्राइटेरिया है जहां पर आपने आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब ये जो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ ना, इसके ऊपर ही मेरा क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। आपको आप ही के बारे में बताना है, हाँ दुनिया में आपसे बेस्ट आपके बारे में कोई नहीं जानता, फिर भी बच्चा वो चीज बताने में उसको डर लगता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, सबसे पहले पता है, अभी आप 10 लोगों के बारे में पूछोगे ना, मैं उनके बारे में उतना बता दूंगा लेकिन खुद के बारे में नहीं पता है। तो पहला प्रॉब्लम कैसे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? इसमें ये था, एक शायरी टाइप का था, मैंने पढ़ा था करके कि आज सोचा चलो खुद से मिलता हूँ। आज मैंने सोचा कि चलो खुद से मिलता हूँ, फिर मैं रुक गया, मैंने ये सोचा अगर उसने पूछा कि अब तक कहाँ थे तो क्या बताऊंगा। ओह क्या बात है, राइट? तो वही चीज होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जो है क्वेश्चन, राइट? ये बेसिक क्वेश्चन है, राइट? अपने बारे में आपको पता है, अगर मैं भी बोलूंगा अपने बारे में 10 चीजें बताओ, ऑल ऑफ अ सडन आप नहीं बता पाएंगे, जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सेकंड चीज, आपको बताओ कितने % जॉब सीकर्स होंगे जिनको ये क्वेश्चन नहीं पता है? सबको पता है, सबको पता है, राइट? कितने ऐसे जॉब सीकर होंगे जिन्होंने एक बार भी एटलीस्ट इसको प्रॉपर लिख के स्पीकिंग प्रैक्टिस की होगी? 10% हार्डली, आई बिलीव सो। वो 10% सिलेक्ट हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। समझ रहे? नाउ ये जो पॉइंट आपने अभी जो पॉइंट रेज किया ना, हाँ, जो खुद के बारे में, मैं जब इंटरव्यू के प्रिपरेशंस करता था, जब इनिशियल स्टेज में, जब एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं था, व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरे पास एक डायरी है सर, आज भी है, मैं वो वहां पर टेल मी समथिंग, मतलब जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने वाले मैं अपने आप को ऐसा बिलीव करता, एक पर्सोना क्रिएट करता था कि एक इंटरव्यूअर मेरे सामने बैठा हुआ और मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसको क्वेश्चन बनाता था और उसके ऊपर नीचे उसका आंसर लिखता था और उसके बाद में उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता था। और मैंने 4 इंटरव्यू दिया था मेरे लाइफ में, इंडिया इन्फोलाइट, डिश टीवी, जैक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड IBM। ग्रेजुएशन से पहले 3 कंपनी, ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअल मेरा जर्नी स्टार्ट होता है, बैक टू बैक मेरा सिलेक्शन से विदाउट एनी रिजेक्शंस। सो आज मैं ये चीज आपके सामने, मतलब ये चीज मेरे दिमाग में आ रहा है कि व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर दैट मोमेंट जब मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहा था। तो आज जो बच्चे आ रहा है, जो ब्लाइंडली उठ के आता है कि इंटरव्यू है, चलो मैं देने के लिए जाता हूँ, एग्जैक्टली। एंड और एक चीज साथ में कम्युनिकेशंस के साथ, और बिकॉज आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए भी, बिकॉज कम्युनिकेशन सीखने के पीछे भी एक पर्पस है। एंड पर्पस क्या है सर? अभी आज के डेज में अगर मैं बोलूँ ना, भूखा है तो खाना चाहिए, तो इसके लिए सीख लेता हूँ, ऐसा वाला कहानी हो गया ना। ये जो कुछ बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ इंटरव्यू के दौरान पे, उसकी आउटफिट, ड्रेस कोडिंग सेंस मैटर करता है, राइट ना? तो आपने कभी नोटिस किया है कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाता है जो फ्रेशर है, शायद नॉलेज ना हो, अलग कहानी है, लेकिन 2-3 इंटरव्यू जाने के बाद तो पता आइडिया आ जाता है कि बेसिक क्या पहनना है। एब्सोल्युटली। इवन आज के डेज में सोशल मीडिया इतना ओपन है, इंटरव्यू देने से पहले हम लोगों को पता होता है। अब जब बच्चा जा रहा है तो उसको कैसे जाना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है, बिकॉज सबको पता है, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसे जाना चाहिए, बड़े हो जाओ, किसी और से मत पूछो क्या जाना है, कोई रील्स मत देखो, कुछ नहीं। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद को देख के पूछो क्या ये मैं प्रेजेंटेबल हूँ, वाह, है ना?
जैसे आज मैं ड्रेस पहन के आया हूँ, मेरे सामने खड़े हो जाऊंगा, मेरे को अपने ड्रेस पे 4 खमियां दिख जाएगी, मेरे को लगेगा यार मेरा जूता पॉलिश नहीं है, अब पॉलिश कर लो। एब्सोल्युटली राइट, अगर आपको लगता है कि मैं ये आउटफिट सी बेसिक, कोई भी हो 18 साल के ऊपर का है उसको बेसिक पता होता है कि बेसिक एटिकेट्स क्या है। एब्सोल्युटली पता है। तो बेसिक ड्रेसिंग सिंपल मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब मैंने भी इंजीनियरिंग की थी हमें भी ट्रेनिंग दी गई थी, ज्यादा बड़ा चेक वाला शर्ट मत पहनो, जूता पॉलिश होना चाहिए, ड्यूडेंट ज्यादा मत लगाओ, वो ठीक है एक बेसिक, और एक सिंपल सा बोलता हूँ प्रेजेंटेबल। राइट, हर जगह के लिए आउटफिट होता है, इंटरव्यू में एक बेसिक प्रेजेंटेबल होना चाहिए। क्यों पता है? दैट शोज योर सीरियसनेस टुवर्ड्स द प्रोफाइल एंड द इंटरव्यू। एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे मैं ये पहन, ये कैजुअल है, अब लोग इंटरव्यू में ये पहन के मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं जा रहा हूँ मतलब मैं सीरियस नहीं हूँ। एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, तो सिमिलरली जो बच्चे बोलते हैं कि जो ड्रेसिंग सेंस होता है तो मैक्सिमम ध्यान ही नहीं देते, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप फॉर एग्जांपल मेरे से जब पहला बार मिले, बात करना स्टार्ट भी नहीं की, मेरी वॉइस भी नहीं उसने, सबसे पहले आपने नोटिस किया मेरा ड्रेसिंग सेंस। यस एब्सोल्युटली। उसको देख के ना, अब मानो चाहे मत मानो, अपने माइंड में कुछ तो मेरे लिए एक सोच लिया। राइट, उसके बाद भले इंटरव्यू या डिस्कशन तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि पहला बार जब जाते हो तो पहला लुक में जो होता है, मतलब रील्स बहुत चलता है, मुझे जज करने वाले लोग पसंद नहीं है, और हर सेकंड हम लोग हर एक बंदे को जज कर रहे हैं वो क्या पहना है उससे। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सेम थिंग हैपेंस इन द इंटरव्यू। अब जब रूम में घुसते हो ना, मैं ये बोलता हूँ इंटरव्यू बाद में स्टार्ट होता है, जब नॉक करते हो सर मैं कम इन, और जब गेट खोल के अंदर जाते हो चेयर में बैठते तक उतने देर में पहला जजमेंट हो जाता है। एब्सोल्युटली। और उस जजमेंट के बेसिस पे इंटरव्यू स्टार्ट ऑन होता है। दैट इज ट्रू। ड्रेस कोडिंग सर का जो पॉइंट है ना, मिरर के सामने खड़ा हो जाओ, अपने आप को देखो और अपने आप को फीडबैक दो कि एम आई प्रेजेंटेबल। अगर नहीं हो, देयर चेंज योर ड्रेस कोड सेंस। एंड आपको पता भी है कॉर्पोरेट में जाना है तो इंटरव्यू देने के लिए जाना है, बटन खुला नहीं होना चाहिए, हमें पहले से पता है, शूज पहन के जाना है, पॉलिश होना चाहिए, ये हमें पता है। तो अगर पता है तो फिर इग्नोर क्यों करते हो? प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, जब वो खुद बात करते हैं या फिर 1-to-1 में बात करते हैं बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, लेकिन जैसे उसको 10 लोग खड़ा दिखता है ना, उसके बाद आउट हो जाते हैं, या फिर पैनल में अगर 4 बंदा इंटरव्यू ले रहा है एट ए टाइम तो उसको डर लग जाता है। इससे बचने के तरीके क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा इसको वापस से करके। अब एक रूम है जिसमें पूरा अंधेरा है, मैं आपको उस रूम में छोड़ देता हूँ, जब आप गेट खोलोगे आपको डर लगेगा? पूरा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, डर तो नहीं लगेगा। पूरा अंधेरा है रूम में और मैं आपको रूम के अंदर छोड़ने वाला। अच्छा, वो रूम के अंदर मैं छोड़ तो लगेगा, डर तो लगेगा, डर लगेगा करके। राइट, क्यों डर लग रहा है आपको? उस अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, पता नहीं है आपको कि आगे क्या होने वाला है, अंदर क्या है करके। अब इमेजिन करो मैं उस रूम के अंदर आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, 15 मिनट में उस अंधेरे में भी आपको चीजें दिखाई देने लग जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब आपने देख लिया है कि यहाँ पे क्या होता है। अब सेकंड टाइम जब मैं सेम रूम में आपको छोड़ने जाऊंगा, आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज़ मुझे पहले से सिचुएशन पता है, पब्लिक स्पीकिंग सेम है। ओके, मैं बैठ के थ्योरी लूंगा कि मैं ऐसे करो, वो नहीं होगा। डर लग रहा है, एक बार 4 लोगों को बैठा दो। पहला बार जाओगे, अपने इंटरव्यू का बोला कि स्टोरी टेलिंग, राइट, तो मैं ये बोलता हूँ किसी कॉमन आंसर आप बताओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं तैयारी करके जा रहा हूँ मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू, जो एचआर इंटरव्यू ले रहा है उसकी तैयारी कितनी होगी? अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल के कुछ भी बोल के आ सकता हूँ, भाई मैं बोलता हूँ लिटरली 1 मिनट में वो पकड़ लेगा, उसका डिसीजन हो चुका है। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ वो दिन में ऐसा हजारों लेके पहला आंसर दोगे उसको समझ में आ जाएगा ये रट के आया है। राइट, तो जो स्टोरी टेलिंग होता है, अब जैसे व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कितना मुश्किल है आपके लिए बोलना कि आई एम अ क्विक लर्नर? क्लास 1 के बच्चे को मैं सिखा दूंगा 1 घंटे में। एब्सोल्युटली। बेटा एचआर पूछेगा व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, बोलना आई एम अ क्विक लर्नर। अब मैं क्लास 1 के बच्चे को बोलूंगा कि तू ये क्यों बोला, इसको प्रूफ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इंटरव्यू में सेम होता है, बोलना बहुत ईजी है, आई एम हार्ड वर्किंग। क्यों लगता है हार्ड वर्किंग? 90% नहीं बोलते। क्यों? मैं कॉलेज जाता हूँ, हार्ड वर्किंग। स्टोरी टेलिंग होता है, बोलते कि जितने इंटरव्यू में बोलते हैं एचआर राउंड होते हैं स्पेशली, आप जितने रियल लाइफ में बता पाओगे क्यों मैं ऐसा मानता हूँ इस चीज को। अगर मैंने बोला है हार्ड वर्किंग हूँ तो वहाँ पे आपकी कहानी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, कि भाई मैं सुबह 6 बजे से उठ के रात के 10 पे, आपने बताया जैसे भाई सुबह से लेकर रात तक कर रहा हूँ, मैंने पूरे 4 साल इंजीनियरिंग में अपना खर्चा खुद के दम पे निकाला है। एब्सोल्युटली, देन यू कैन से प्रूव एवरी स्टेटमेंट, और वहां पे स्टोरी टेलिंग बहुत काम आती है। बहुत काम आता है। तो बहुत सारे मतलब कॉमन बहुत सुना, मतलब ट्राई करना, कभी आप इंटरव्यूज लेते हो पहला जो आंसर होगा वो सब रट के आए हुए। एब्सोल्युटली, माय स्ट्रेंथ इज दिस, माय स्ट्रेंथ इज दिस। फॉर एग्जांपल क्विक लर्नर बोलता क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मैंने 4 चीज सीखी। तो क्या वो लाखों लोग सीखे, क्विक लर्नर कैसे हुए आप? बाकी लोग 6 महीने में सीख रहे हैं, आपने 3 महीने में क्या फोड़ दिया? एब्सोल्युटली, अगर आप वो प्रूफ कर सकते हो तो आई कैन बिलीव कि व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, अदरवाइज ये रटा रटाया। यस राइट, एग्जैक्टली। अगर रियल लाइफ स्टोरी से जो अपने आंखों से देखा है, आपने समझा है चीजों को, जैसे मेरा जो बता रहा हूँ करके,
तो अभी नॉर्मल जैसे यंगस्टर्स का माइंडसेट कैसा है, बिजनेस करना है, पहला माइंड में क्या आएगा, सब लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना, आपके माइंड में क्या है पहले, प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से आएगा, पैसा। Yes. आप रुक जाओगे भैया मेरे पास पैसा ही नहीं, हम्म right? मतलब पैसा नहीं, मतलब मेरा एक्चुअल बता रहा हूँ, हम्म मुझे मैंने स्टार्ट किया था अभी टोटल, तो मेरे बुक का एक फेवरेट चैप्टर है कि मैंने सक्सेसफुल स्टोरी होती है ना कि यार बोलते हैं बहुत, मैंने जीरो से अपना करियर, मैंने 6.5 लाख लोन से स्टार्ट किया था करियर, दैट इज कॉल्ड माइनस। मैंने 6.5 लाख लोन से मैंने अपना करियर चालू किया था। जीरो में आने में 4 साल लगे, जीरो में आने में 4 साल लगे, लोग जीरो से स्टार्ट करते भाई, वो तो मेरे से 4 साल आगे हैं लाइफ में। यस राइट। मैं तो -6.5 से स्टार्ट किया था, राइट। और वहां से भी जो बताया लास्ट, जो जब भुवनेश्वर से आया था फर्स्ट, जो लास्ट में पापा ने 5,000 रुपए दिए थे, वाज द ओनली टाइम जो मेरे अकाउंट में 5,000 थे, वहां से चालू हुआ मेरा। उसके बाद ना कोई लोन है, ना कोई फंडिंग है, ना घर से पैसे लिए, तो वहां से स्टार्ट करके वो लोन क्लियर करके पुणे में पहला ऑफिस सेटअप लेके दूसरा तीसरा, सो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई है। यस राइट। तो मेरा एम पहले ये था कि भाई मेरे को आज 5 स्टूडेंट है, मेरे को 50 करने, मेरे को 5 को 10,000 नहीं करना था। तो बोल रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं ना कि बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मतलब पहला आपका आइडिया होना चाहिए, और आप फेल होने के लिए रेडी हो कि नहीं, ये मेंटेलिटी होनी चाहिए। मतलब वो डर के आगे दर्द है, ये चीज समझ लो करके, अगर वो रेडी हो। हाँ, अगर आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो इसलिए मत बोलो कि मैं कल सक्सेसफुल होना है, ये बोलो कि मैं 10 बार भी फेल होऊंगा तो वापस खड़ा हो सकता हूँ, अगर हिम्मत है तो रहो, तो फिर करो, अदरवाइज रील्स मत देखो। रील्स देखिए किसकी स्टोरी है, मेरी रील्स में जब मैं खुश होता हूँ तब डालता हूँ, रोते हुए कभी नहीं डालता। वो पार्ट किसी को पता ही नहीं होता, राइट, एब्सोल्युटली। तो वहां सिर्फ अच्छी चीजें दिख रही है, वहां दिख रही है कि मैं 10 कॉलेज में सेशन ले रहा हूँ, वहां किसी को नहीं पता कि 4 लोगों ने मुझे मना भी किया। यस एब्सोल्युटली राइट। तो बोल रहा था रील्स की जो स्टोरी आप देख रहे हो वो इंस्पायरिंग है, मिलो उसके बैकग्राउंड जो फेलियर्स थे उसको समझो, मतलब बात डिसाइड करो। ये जो चीज है ना सर, सक्सेसफुल स्टोरीज दैट विल गिव यू लाइक मोटिवेशन मतलब, बट फेलियर स्टोरी विल गिव करेज। वो जो फेलियर स्टोरी होता है ना, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, गो अहेड विद दैट फेलियर वाला स्टोरीज, बिकॉज आज मतलब हम लोग जब बिजनेस स्टोरीज सुनते हैं, देखते हैं, डियर इंडिया में हर रोज 1000 नंबर ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, साल भर में करीबन 300 लाख, मतलब 3 लाख प्लस बिजनेस रजिस्टर्ड हो रहा है एमएसएमई अकाउंट्स में ना। शायद 1 साल के बाद उसके अंदर 1% बिजनेस टिक रहा है, 5 साल के बाद उसके अंदर भी 0.5% बिजनेस टिकेगा। आप स्टोरी कौन सा देख रहे हो, वो वाला 0.5% वाला, राइट। लेकिन ये बिजनेस कितना परसेंटेज का हो गया, आप उसको देख के मोटिवेट हो रहे हो कि मुझे भी वैसा बनना है, तो उसके लिए तुम्हें उतना रगड़ना पड़ेगा, उसके लिए समझना पड़ेगा। मतलब ऐसा सिचुएशन, डियर बिजनेस, मैं हमेशा बोलता हूँ जॉब से, अगर आपको बिजनेस, जॉब इट इज लाइक मच मोर बेटर देन बिजनेस। तो बोलता हूँ मैं, जॉब इट इज मच मोर बेटर देन बिजनेस, बिकॉज जॉब में आपको पता है कि आपको मेहनत करना है, अपने कमिटमेंट, आपका जो प्रोडक्टिविटी वो आपको देना है, मंथ एंड में आपको सैलरी मिलेगा। साला जो बिजनेस ओनर बैठा हुआ रहता है ना, उसकी रातों का नींद हराम हो जाता है जब उसको सैलरी देने की बात आता है। Exactly. उसको अगर पता है कि मेरा 2 महीने का बैकअप नहीं है, फिर भी मुझे एम्प्लॉय को चलाना है, कैसे चलाना है, किडनी बेच के दूं या और कुछ करके दूं, वो देना तो पड़ेगा, बात खत्म। तो ये जो चीज है, मतलब कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ सर, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है ना, आपके अंदर रिस्क झेलने की ताकत नहीं है, डोंट डू बिजनेस, मत करो, बिल्कुल मत करो। करोगे आपको लगेगा मेरे पापा का बहुत सारे पैसा है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, और बेटा पापा को भी बर्बाद करोगे, तुम भी बर्बाद होगे। ठीक है, ये भी ना बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है एंटरप्रेन्योर वर्ड। यस राइट। ऑनेस्टली मेरे को भी बहुत है कि यार सीईओ फाउंडर डालूंगा, भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं डालो, एम्प्लॉय कंपनी में और मस्त घर में रह रहे हो, ज्यादा खुश हो, उसके लिए तैयारी उस लेवल पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये ग्रेजुएट जो होते हैं आज के डेज में, ग्रेजुएट होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जिसके ऊपर हम लोग बात भी कर रहे थे। नॉर्मली मेन रीजन क्या हो जाता है कि भाई वो उसका ग्रेजुएशन डिग्री है लेकिन साला उसके हाथ में जॉब नहीं, ऐसा क्यों रीजन सर? आपने आंसर दे दिया। यस, उसके हाथ में सिर्फ डिग्री है। डिग्री, अच्छा, तो आपने जो वाला वही आंसर है, उसके हाथ में सिर्फ डिग्री है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। करंट आज का मैं देखोगे करके तो सिंपल, अपने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इंजीनियरिंग की बात करता हूँ मैं भी इंजीनियर हूँ, तो गाली दे सकता हूँ। अच्छा। तो इंजीनियर्स की अगर बात करते हैं, राइट, मतलब आधे से ज्यादा इंजीनियर्स इंटरव्यू, आपने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, भाई मैं 4 साल इंजीनियरिंग किया हूँ, उसके बाद मैं अपने बारे में 2 लाइन इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा हूँ। ये
फॉरेनर कोई बच्चा है ना, चाइनीज को ना मैं 1 घंटे में सिखा दूंगा अपने बारे में 2 लाइन इंग्लिश में बोलना, यस, सीख जाएगा ना, रट के तो बोल सकता है। हाँ, रट के तो फिर भी बोल क्यों नहीं बोल रहे? तब बोल रहे मार्केट में जॉब नहीं है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ भाई, इतनी अपॉर्चुनिटी है। ये आप naukri.com लो, कम से कम पुणे में 1 लाख के ऊपर ओपनिंग्स है आज की डेट में। एब्सोल्युटली है, 1 लाख के ऊपर ओपनिंग्स है। एब्सोल्युटली। अब जो ग्रेजुएट हैं, वो ग्रेजुएट सिर्फ पेपर पे ग्रेजुएट है, और इसमें किसी और का रोल नहीं है। वापस बोलोगे कि भाई गवर्नमेंट का कि कॉलेज का, नहीं, कॉलेज का हम तो डिग्री देना उन्होंने दे दिया, राइट। आप अगर 4 साल में अपने स्किल्स अपग्रेड नहीं किए, मैं डिग्री का क्या करूं? डिग्री का कुछ नहीं। मैं नाम के लिए इंजीनियर हूं, मैं बोला मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, बोलेंगे सीपीयू खोल, सर नहीं आता, तो मैं काहे का इंजीनियर? एब्सोल्युटली। तो आप जो बोल रहे हो मार्केट में भी चल रहा है ग्रेजुएट्स इनका, जो बोल रहे हो करके, राइट। डिग्री लेके बैठे हो आप, बट बेसिक स्किल कंपनी ज्यादा नहीं मांग रही। सी अगर मैं किसी को हायरिंग कर रहा हूँ, फ्रेशर से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, मैं बेसिक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई बेसिक में जिसके आपसे बेसिक नॉलेज, एक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक। बंदे में वो भी नहीं। अब जो 12 लोग अपने इंटरव्यू लिया, राइट, अगर आप बेसिक अपने बारे में सिंपल सा 2 लाइन अपने बारे में नहीं बोल पा रहे हो, राइट, तो मैं आपको किस बेसिस पे हायर करूं? नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे से क्वेश्चन पूछता हूँ, जब सेशन लेता हूँ इंटरव्यू का, बोलता बाकी सबको छोड़ दो, एज्यूम करो कि आपकी खुद की कंपनी है, राइट, और आपको किसी बंदे को हायर करना है, राइट, आपके पास ऑप्शन है, क्लास में जितने बच्चे इन सब में है, क्या आप अपने आप को हायर करोगे? ऑनेस्टली बताओ अपनी कंपनी में, कंसिडरिंग योर स्किल सेट, योर कम्युनिकेशन, कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आप खुद को हायर करोगे क्या? 99% आंसर आता है नो सर। यस, राइट। आपको पता है, आपको पता है कि भाई मेरे में वो स्किल्स, आप खुद अपनी कंपनी में अगर चाहोगे ना, आप चाहोगे यार मेरे से बेटर बंदा कोई मेरी कंपनी में काम करे, फिर आप दूसरी कंपनी से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? सिंपल सा स्किल्स अपग्रेड करना पड़ेगा, या दूसरा ऑप्शन है बैठ के रोते रहो, अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन आप जिस सड़क पे रो रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, उसी के अगल बगल लाखों लोग जॉब कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, राइट, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का तो कोई सिनेरियो, बिकॉज़ ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग सुबह 9 बजे कहाँ जा रहे हैं? एब्सोल्युटली, जॉब पे जा रहे हैं भाई, सब लोग। जा आंखें खोल के देखो, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा है, तुम अनएम्प्लॉयड हो, और उसका रीजन भी और कोई नहीं, तुम्हारी स्किल्स। जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे और जितना जल्दी सीखना स्टार्ट करोगे, उतना तुम भी वो एम्प्लॉयड कैटेगरी में जा सकते हो। ओके, तो एक चीज, अभी क्वेश्चन है मेरा, करियर का प्लानिंग, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना। कोई एक बच्चा अगर करियर में ग्रोथ चाहता है तो नाउ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक फ्रेशर लेवल पे आई बिलीव सो उसका प्लानिंग थोड़ा सा अलग लेवल पे चलना चाहिए। एक फ्रेशर अगर है तो एक मिड लेवल, सीनियर मिड लेवल, उसका प्लानिंग अलग होगा। तो एक फ्रेशर लेवल पे कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको कैसे उसके करियर का प्लानिंग करना चाहिए, कैसे उसको मूव ऑन होना चाहिए? अगर अभी जनरेशन का बात करें तो अभी जोक्स भी आते हैं, बट ये रियलिटी है। तो 10th की डिग्री थी, 12th की डिग्री थी, है ना, वैसे इंजीनियरिंग और बाकी डिग्री। अभी कैसा है भाई, इंजीनियरिंग खत्म करते हैं, उसके बाद सोचना है कि करना क्या है। तो अभी अगर डिग्री का जो पहला क्वेश्चन था, तो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप करियर प्लानिंग कर रहे हो। बोलो कि सबसे पहला, अभी से नए वर्ड्स डिप्रेशन, एंजाइटी सुन रहे हो? एब्सोल्युटली, बहुत। आज से 15 साल पहले सुने थे? बिल्कुल नहीं। एक जोक आता है करके ना कि आजकल के बच्चे रहते हैं, वो डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत यूज करते हैं। हमारे जमाने में जो दादा परदादा थे, वो जी घबरा रहा है बोल के निकाल देते थे राइट। 10 मिनट मतलब जी घबरा रहा है और निकल जाते थे, उसी को बच्चे भी डिप्रेशन, एंजाइटी बोलते हैं, राइट। इसका रीजन कैसा है कि पहले हमें एडजस्ट करना आता था, और अभी अगर जो बात कर रहे हो जेनजी क्राउड की, उनको कैसा है, आई एम नॉट सेइंग दे आर गुड और बैड, बट उनको कैसा है ना, उनको उनके एरिया का काम चाहिए। भाई मेरे को ये काम करना है और मेरे को मेरे तरीके से करना है। तो अभी अगर करियर प्लानिंग करना है, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये सोचो कि आप जो भी चीज में जाना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म उसको खुशी खुशी हंसते हंसते कर सकते हो क्या? देखिए इनिशियल से मेरा जब था करियर, राइट, तो मैं ये मानते हो जब फ्रेशर्स आप निकलते हो तो इनिशियली आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कहीं प्लेसमेंट मिल जाए, जॉब स्टार्ट करना। तो ठीक है, इनिशियली आपको जो भी कैंपस प्लेसमेंट मिला वो ठीक है, पर विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 years मेरे को लगता है कि आपको आगे अपने करियर प्लानिंग 3 साल में आपको एक फाइनल डिसीजन लेना है कि ये तो मैं अभी कर रहा हूँ, पर मेरे को लाइफ टाइम क्या करना है, ये आपको उस 3 साल में डिसाइड करना है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप मूव करते हो तो लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं होगी। अगर अपने जनरेशन की बात करें, आधे लोग जो आईटी में हैं, वो एक फैक्ट है, वो लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना है। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई खुशी नहीं है, बट कैसा भाई फिक्स पता है इतना आएगा, इतना ईएमआई जाएगा, इतना जाएगा, 20 साल बाद इतना है करना। यस, राइट। अगर आप फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो, पहले क्लियर रहो। मैं सिंपल बताऊं कि एक काम, पैसा तो ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप
अर्न करोगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट को लगता है कैसा होता है ना कि पहले आप ये सोच लो कि जैसे मैं टीचिंग में हूँ, जैसे मेरे को आप सुबह 9 बजे छोड़ दो स्टेज पे, रात के 9 बजे तक मैं बिना खाए पिए बिना पानी पिए उसी एनर्जी के साथ के 9 बजे तक सेशन लेता रहूंगा, ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पैशन मेरे को पता है, मेरे को पैसे दो चाहे मत दो, वो पैसा डिस्कशन स्टेज के बाहर हो चुका है, कम दो बेसी दो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं स्टेज पे गया फिर मैं 1 घंटे का मैं 1.5 घंटा पढ़ा के आऊंगा, क्योंकि मैं खुश हूँ वहां पे मेरे को टाइम मैटर नहीं करता। तो ये करियर प्लानिंग में हर फ्रेशर्स के लिए वापस से बोल रहा हूँ, लुक फॉर अ प्रोफाइल जहां पे आपको लगता है कि यार मैं बैठ गया ना फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ही निकलूंगा। ओके, ये पैशन आएगा, उस अकॉर्डिंग अगर वो चूज करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव। मैं क्या नोटिस करता हूँ सर, पता है आज के डेज में क्या हो रहा है, मतलब हमारे यहाँ पर जब बच्चे आते ज्वाइन करते हैं, somebody let's take an example, अभी 15,000 की सैलरी में उसके करियर का स्टार्ट हुआ, 6 महीने काम किया कि नहीं, कोई कंपनी जिसको 18 उसको दे रहा है, यहाँ से अपस्कॉन्ड होके बच्चे सोचते भी नहीं कि उसके एक्सपीरियंस लेटर है वो कुछ नहीं 18,000 में जाके वहां पर ज्वाइनिंग कर रहा है। फिर शायद 6-8 महीने काम किया, कोई और एक कंपनी उसको 22,000 का दे रहा है या 23 का दे रहा है या 25 दे रहा है 1 साल, तो वहां पर ऐसा स्विच कर रहा है। एक सर्टेन टाइम के बाद 2-3-4 साल के बाद एक ऐसे सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां पर उसको ग्रोथ और दिखता ही नहीं है फाइनेंशियल लेवल पे, बिकॉज हर एक ब्रैकेट का एक सैलरी लेवल होता है, जैसे एसोसिएट प्रोफाइल का एक ब्रैकेट है, टीम लीडर का, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, जैसे ग्रोथ लेते हैं वैसे ही उसकी सैलरी ग्रोथ होता है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद जाके उसको ग्रोथ ना मिलने का, फाइनेंशियल ग्रोथ सेम डोमेन में ना मिलने के रीजन ये है कि जिस तरीके से वो जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने नोटिस करके देखे जो बच्चे जो इम्पेशेंट लेवल, मतलब T20 के मैचेस की तरह हो गया, मुझे 2 घंटे में रिजल्ट चाहिए अभी, यहाँ पर 6 मारेगा 4 मारेगा आउट होगा कुछ मैटर नहीं है, मुझे चाहिए रिजल्ट। करियर T20 मैचेस नहीं है, इट्स लाइक अ टेस्ट मैच। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कहीं पे आप जा रहे हो ना तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट योर टाइम एनर्जी। लाइफ में ना मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एक आपका हेल्थ, दूसरा आपका वेल्थ, सोर्स ऑफ अर्निंग के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 2 चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट हमेशा करो, नहीं करोगे तो फंसोगे बाद में, लॉन्ग टर्म में दिक्कत है, शॉर्ट टर्म में निकाल भी लोगे, शॉर्ट टर्म में निकाल लोगे, बिकॉज आज 18-20 साल का एज है, 20-22-25 साल का एज है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन मतलब वो मरने से पहले हरि राम जैसे बोलता है, हरि नाम लेना वैसा वाला कहानी हो जाएगा। जिस दिन आपको पता है कि अभी फाइनेंस की जरूरत है, जेब में पैसा नहीं है, राइट? बिकॉज नाउ आई कैन टेल यू वन ऑफ माय मतलब एक्स कलीग आज के डेज में वो 2-4-5 करोड़ का मालिक है बाय डूइंग जॉब ओनली। ओके, बाय डूइंग जॉब ओनली। एंड कुछ दोस्त ऐसे भी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, and I was talking with him कि by doing job and same company पिछले करीबन 20 साल से जॉब कर रहा है, उसने कंपनी चेंज ही नहीं किया। अच्छा, डे वन से जैसे उसने ज्वाइन किया था, मैंने बोला यार तूने तो 1 मैरिज पॉलिसी ऑन कर दिया कि कंपनी छोड़ना ही नहीं, ऐसा वाला कहानी मुझे बोल रहा है। लेकिन मैं खुश हो रहे, बोले क्यों? तो देख मैंने जो चीज मेरे हिसाब से प्लान करना था, I've done it। तो आज के डेज में मेरे पास है 4-5 करोड़ मैंने बना चुका हूँ, और 10 साल निकालते अमाउंट बन जाएगा अराउंड, और 10-15 लाख मेरा ऐड हो जाएगा। सो आई वाज आस्किंग कि तूने प्लान कैसे कर रहा था, तो उसने मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा था, एंड आई वाज हैविंग लाइक 2 आवर्स ऑफ कॉल। मैं 2 घंटा उससे बात कर रहा था टू अंडरस्टैंड हिज माइंडसेट, हाउ ही वाज लाइक एक सेम जर्नी से उतनी लेवल पे कैसे पहुंचा। तो उसने स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा था कि मैं स्किल्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया, एंड स्किल के हिसाब से मेरा ग्रोथ भी मिलता गया। आज मुझे कंपनी के शेयर्स भी मिला है जिसके ऊपर अच्छा खासा अमाउंट है, मैंने इसको मार्केट में इन्वेस्ट किया, बाकी सारे अमाउंट ऐसा कर करके मेरा पोर्टफोलियो मैंने डिजाइन किया। सो व्हाट आई मीन टू से दैट आज अगर करियर में भी अगर किसी को आगे बढ़ना है तो करियर का प्लानिंग तो समझो कि भाई ये मेरा प्लानिंग है, ये मुझे इस तरह से जाना है। ऐसे मैंने इन्वेस्टमेंट करते गया, अपने ऊपर अपनी स्किल्स के ऊपर डेवलपमेंट करूँ तो पैसा मिलेगा मुझे। लेकिन ये चीज छोड़ के अगर सिर्फ दौड़ने के काम करूँ, कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ इट इज नॉट अबाउट लाइक T20 मैचेस, इट्स लाइक अ टेस्ट मैच। यू शुड हैव दैट प्लानिंग के साथ खेलना है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए भाई कभी बाउंसर आएगा, कभी इनस्विंग आएगा, कभी आउटस्विंग होगा, आपको पता होना चाहिए कब डक करना है, कब आपको खेलना है, कब आपको छोड़ना भी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना सिर्फ दौड़ते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। स्किल्स अपग्रेड जो आप बोले ना, सेम लाइक हम लोग जो रास्ते में आ रहे थे सेम एग्जैक्टली डिस्कस कर रहे थे। मतलब यार बहुत टाइम हो गया है ऑडियंस में बैठे हुए, हमेशा कैसा सेशंस लेते तो स्टेज पे रहते हैं, अब लग रहा है ऐसा ना कि कुछ नहीं सीख रहे। मतलब कैसे आप बोलोगे ना अभी पंखा सेशन लेना 15 मिनट में, आपके एम्प्लॉइज का आप बोलोगे पंखा टाइम मैनेजमेंट 1.5 घंटा मैं जाके ले लूंगा, मेरे को प्रिपरेशन लैपटॉप कुछ नहीं चाहिए, 1.5 घंटा में मैं आपको 5 स्टार फीडबैक ला के दूंगा। अच्छा, उतना कॉन्फिडेंस है। बट मैं बोल रहा हूँ कि ये तो मैं 5 साल पहले भी कर रहा था,
आज वही डिस्कस कर रहे थे, मैं खुद अपने लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अब यार मेरे को कुछ वेबिनार अटेंड करने हैं, कुछ कोर्सेज वर्कशॉप अटेंड करने हैं, जहाँ मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने लिए करना है और किसी और के लिए नहीं करना है, अपने लिए अपग्रेड मेरे को करना ही है करके। तो ये माइंडसेट बहुत जरूरी है, वरना मैं ये चीज नाउ इसमें एक चीज मैं बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन, ये जो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि हम लोग बस मिस कर रहे हैं, ये एक परसेप्शन वाला गेम है। एक बंदा था मेरे साथ में काम कर रहा था, ही वाज लाइक 32 एंड आई वाज 22। तो मैं उससे एक दिन ऐसी बात कर रही, ही सेड विप्लव यू आर सीनियर देन मी एक्चुअली। जी हाउ कम? बोले देख तू 22 साल में जो अचीव किया है और मैं 32 साल में जहां पर हूँ, मेरे से ज्यादा अचीव तूने किया है। तो उस हिसाब से अगर मैं अचीवमेंट के हिसाब से बात करूँ, यू आर सीनियर देन मी। अच्छा, लेकिन तू मेरा कंपटीटर नहीं है। ओके, नाउ आई नीड टू कवर इट अप विथ माय नॉलेज एंड स्किल्स है, ताकि मैं इससे 3 गुना ज्यादा फास्ट लेवल में मूव करूं। सुनने के लिए उस पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे समझ में नहीं आया। नाउ लेट मी टेल यू डियर, उसने जब शायद मैं उस टाइम पे नया नया पुणे में आया था, हाँ मेरे पहले उसका घर वर सब कुछ उसने ना, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट इवन तो जो अचीवमेंट की मैं बात करूँ, जिसको जो जो अचीव करना था उस लेवल पे उसने कर चुका था। उसके पीछे का सबसे बड़ा सिनेरियोस मैं बताऊँ तो स्किल डेवलपमेंट। उसने उसकी खुद की स्टोरी बता रहा था, 12th में वो फेल हो गया था इंग्लिश में। बोले पूरी गांव में शायद एक ही बच्चा फेल हुआ था, मैं ही था पूरी गांव में। तो मेरे पापा ना सर नीचा करके जाते थे, आके बोलते थे कि पूरी गांव में एक ही बच्चा फेल हुआ और तू ही है मेरा। तो उस दिन से मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए साला, एक दिन ऐसा आएगा मैं इंटरनेशनल बीपीओस वगैरह, उस टाइम पे बीपीओ का क्रेज बहुत था। तो बोल रहा है कि एक दिन साला मैं इंटरनेशनल कंपनी में काम करेगा एंड वो भी इंग्लिश में बात करेगा। बोलो ठीक है। मराठी लिटरेचर को लेके उसने पढ़ाई किया था। तो वो जैसे घर से निकलता था ना, वो साइन बोर्ड ये बोर्ड अगर दिखता था, कुछ नया नाम दिखता था, पढ़ता था। वो छोटा सा पॉकेट डायरी यूज करता था, नोट करता था, फिर घर पे जाना, फिर पॉकेट डायरी में नोट कर रहा है। उसके घर में एक ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी था, जो हमेशा उसका बेड में रहता था, सर के साइड में ऐसा रखता था वो। एक दिन उसकी वाइफ ने वो डिक्शनरी उठा के ऊपर रख दिया, ठीक है। आके देखा उधर डिक्शनरी नहीं है। वाइफ को तो जिस तरह से वो चिल्लाया, दैट वाज नॉट वेरी गुड थिंग, बट स्टिल ही डिड। विप्लव मैंने इसके लिए नहीं चिल्लाया कि उसने मेरा डिक्शनरी हटा दिया। मेरा वो आदत है कि मुझे जाने के बाद इमीडिएटली वो देखना है, वो मीनिंग समझना है मुझे। अच्छा, उसने अराउंड एक साल में 52 संडेज होता है। भाई साहब ने 52 इंटरव्यूज दिए एक साल में। हर वीक ऑफ बीच में जाके बाहर जाके इंटरव्यू देता था। संडे को कभी उसने वीक ऑफ लिया ही नहीं। मतलब साल में मैंने 52 इंटरव्यू दिया। इन्फोसिस में 7th टाइम इंटरव्यू दिया था। ओके, उसके बाद ही गॉट सिलेक्टेड फॉर वॉइस प्रोसेस, ब्रिटिश टेलीकॉम, आई बिलीव सो, वहां पर जाके काम करता था। ठीक है, 7 बार मैंने इंटरव्यू दिया था वहां पर। उसके बाद लॉ लाइस से लेकर बहुत बड़े बड़े एमएनसीज वगैरह में काम किया। तो कम्युनिकेशंस के बेस के ऊपर नाउ एक मराठी मीडियम वाला बच्चा, कम्युनिकेशन से इंप्रूवमेंट, उसके लिए कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, इट वाज द लास्ट वर्ड। एंड उसने अचीव। अभी इंडिया में अगर आप देखोगे जितने इंजीनियर जो भी जॉब सीकर्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इंग्लिश नहीं आती। आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, एब्सोल्युटली, किस में कर रहे हो? इंग्लिश में। इंग्लिश में। आप एक तरफ रूम में देखो, हर तरफ जब कुछ दिख रहा है किसमें? इंग्लिश में। मोबाइल यूज कर रहे हो, इंग्लिश में। एवरीथिंग आर सराउंडेड बाय इंग्लिश एवरी सिंगल सेकंड, राइट? ओनली थिंग है कि आप एक बार प्रॉपर एफर्ट्स लेके तरीके से नहीं सीख रहे हो। यस, राइट। सीख तो रहे हो, आप दिन भर यूज कर रहे हो आप। मैं क्या बोला, फॉर एग्जांपल अब आपकी मदर टंग हिंदी है नहीं, फॉर एग्जांपल चलो बंगाली है, हाँ बंगाली, लेट्स से चलो हिंदी आप यूज करते हो। यस, राइट। मैं कुछ अपने नॉर्मल करते हैं एक स्मॉल एक्टिविटी, अभी 1 मिनट तक आप सिर्फ हिंदी में बात करोगे विदाउट यूजिंग एनी सिंगल इंग्लिश वर्ड। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, पर आपको एक भी इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करना है। और विप्लव बताओ, कहाँ से हो, क्या अपने बारे में थोड़ा सा? सर मैं तो बंगाल से हूँ, महाराष्ट्र में रहते हुए। एंड हाँ चलो, एंड कंटिन्यू चलो बोलिए। हाँ, तो महाराष्ट्र में रहते हुए करीबन 22 साल हो गए अभी। ओके। घर में अभी 4 लोग हैं। ओके। नाउ वाइफ, डॉटर्स एंड ऑल, दैट विल लाइक इंग्लिश हो जाएगा, पूरा इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। और पुणे में जर्नी कैसा रहा आपका? पुणे में जो सफर रहा मेरे लिए 22 साल बहुत सही रहा। मैं यहाँ के लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। ओके। एंड यहाँ के लोग बहुत बहुत लाइक मदद करते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, और मदद करते हैं एक दूसरे के साथ,
कॉपरेशन बहुत ज्यादा cooperation, यस right? So this is what I'm trying to say. नाउ ये चीज मैं कॉन्शियसली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज तो इतना हो रहा है, तो भी आप इंग्लिश यूज कर रहे हो, एब्सोल्युटली नो कॉन्शियस। मैं बोल रहा हूँ आप ट्राई कर लो रोड पे, जो बंदा बोलता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो बिना इंग्लिश यूज के बात ही नहीं कर पाएगा। एब्सोल्युटली तो सेम थिंग बोला, आपको आती है ऑलरेडी, तो ओनली थिंग इज आपको एक बार ढंग से प्रॉपर वे में एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आई बिलीव सो नाउ आई बिलीव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस लो। प्रोफेशनल गाइडेंस। देखो सबको पता है कि यू नो एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं जिम में जाके करें। व्हाई इज इट सो? बिकॉज जिम में आपके सामने कुछ मेंटोर्स होते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। 10-15 दिन 1 महीने का ट्रेनिंग लिया, उसके बाद नाउ यू कैन डू इट बाय योर ओन सेल्फ, राइट? उसमें गाइडेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसमें डिसिप्लिन भी आ जाता है। आपको पता है सुबह उठ के 8 बजे जाऊंगा, मैंने उसके लिए 10,000 पे किया है, भाई मेरा हार्ड वर्किंग मनी है वहां पर, और वहां पर जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट? तो उसमें प्रॉपर स्टेप आपको बताया जा रहा है। नाउ ये सारे जो चीजेस हैं, अगर मैं बात करूं आज के डेज में यूट्यूब फेसबुक में फ्री में है, लेकिन आप क्या दे रहे हो सर? आप दे रहे हो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, राइट? आपके पास क्यों आना चाहिए? बिकॉज आप कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हो, आप बता सकते हो मुझे कि विप्लव यहाँ पर ये चीज करोगे तो ये अच्छा रहेगा, ये चीज ऐसा करोगे तो ये अच्छा रहेगा। सो दैट्स व्हाट इट इज, आई बिलीव सो। अगर कम्युनिकेशन सीखना है तो ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट जैसा आप जैसे एक्सपर्ट हो, और आपकी टीम के साथ जिस तरह से यू नो लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, दैट इज रियली अप्रिशिएटेड। इसमें जो ना YouTube का जो बताया करते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑनलाइन लर्निंग। मेरा पॉइंट है, आपको प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश लिसनिंग या इंग्लिश स्पीकिंग? लोगों को प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग। यस राइट, एब्सोल्युटली। अब मैं YouTube पे वीडियो देख रहा हूँ, नथिंग रॉन्ग विद दैट। अब जब मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं क्या क्या सीख रहा हूँ? मैं सुन रहा हूँ लिसनिंग, तो सेपरेटली पढ़ रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? स्पीकिंग। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? सेकंड चीज, अभी बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज चलते हैं, मतलब अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट गुड और बैड, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऑनलाइन आप कम्युनिकेशन के लिए बता रहा हूँ, आई एम नॉट अबाउट टेक्निकल थिंग्स। कम्युनिकेशन का आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो? यस राइट। अगर आपने देखा एक वीडियो कि इसको इस तरह से यूज करना है, अब मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, कौन सुन रहा है? कोई नहीं। करेक्ट कौन कर रहा है? कोई नहीं। मुझे क्या इंप्रूव करना है? कुछ नहीं। तो मैं एग्जैक्टली क्या सीख रहा हूँ? कम्युनिकेशन में क्या बोला आपको? बोलना है सिंपल लाइन, मतलब इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, द ओनली सॉल्यूशन इज स्पीक इन इंग्लिश। यस एब्सोल्युटली। बस आपको इंग्लिश में बात ही करना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन और कोई सॉल्यूशन। इसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे आप स्टेज में लेके आते हो, लोगों के साथ बात करते हो। मैंने देखा आपका काफी सारे वीडियोस जहां पर आपने ये सारे एक्टिविटीज वगैरह कर रहे थे। सो एक्चुअली दैट विल गिव अस लाइक यू नो लॉट ऑफ लाइक करेज के अंदर से मुझे वो डर वाला जो फैक्टर है, मैं डर का मेरे डिक्शनरी में अलग फॉर्मूला है एक्चुअली। आई बिलीव ऑलवेज लाइक डी फॉर डेयरिंग होना चाहिए, यू नो, ए फॉर आपका एक्शंस होना चाहिए, आर फॉर रिजल्ट्स। तो डेयरिंग एक्शन एंड रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है, दैट इज योर नेक्स्ट रिजल्ट। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट हाँ जो भी मिल रहा है उसके ऊपर बेस करके आपका नेक्स्ट एक्शन प्लान रेडी हो सकता है। सो ये वाला जो चीज है, वो जो अपने स्टेज फेयरिंग वाला जो सीन डर का जो आपने तो बताया, वो डर वाला फंडा वहां से निकल जाता है, मतलब ये वाला कहानी। जैसे मैं खुद बता रहा था, मैंने करियर स्टार्ट किया था, राइट? ये डर का बता, क्या रूम में जा रहे हो, जब तक नहीं कर रहे हो तब तक डर लग रहा है। फर्स्ट जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ था और विद इन 3 साल जॉब करके मैं घुस गया था अपने बिजनेस में। मेरी मीटिंग कैसे थी? कॉलेज के डायरेक्टर से, टीपीओ से। सोचो, मतलब मैं खुद ऐसा था जब कॉलेज में कि टीपीओ के रूम के बाहर खड़े होने में डर लगता था, डायरेक्टर के रूम के बाहर में। अब मीटिंग हो रही डायरेक्टर के साथ, तो पहला बार जब गया मैं पूरा ब्लैंक, क्या बोलूंगा अपने बारे में, कुछ पूछ लिए तो क्या, तो तैयारी करके गया था, कुछ काम नहीं आया। जब रूम में घुसा ना, लिटरली एहसास करोगे टेबल ऐसा था, अच्छा था, मेरे पाँव कांप रहे थे क्योंकि डायरेक्टर बैठे। कॉलेज में कैसा होता है, डायरेक्टर आ गया तो मुंह घुसा के भाग जाओ, वो बात करते। एक बार लगा, 2 बार लगा, बट करते करते मैं सीख गया। समझ में आया कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरह से बात करनी है। नहीं, ये कब पॉसिबल है? जब आप करोगे। कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ, कोई डे 1 पे परफेक्ट नहीं हो सकता, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। नॉर्मली इसमें कितना टाइम लग सकता है कम्युनिकेशंस को, अगर स्टेप बाय स्टेप आप अगर कोई बच्चा एकदम बेसिक लेवल पे है, उसके बाद एकदम एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचने के लिए कितना नॉर्मली एक जर्नी होना चाहिए, कितना उसको टाइम देना चाहिए हर रोज? सी टू बी वेरी स्पेसिफिक ना, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए टाइम नहीं दे सकते। सपोज आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 8 years, पर अभी बोलोगे तो मेरे को हार्डली 40-50% आता है, राइट? तो टाइमलाइन नहीं, बट हाँ ओवरऑल सपोज आप एक लेवल का बात करो, इंप्रूवमेंट का। सपोज वी आर ऑन लेवल 2 एग्जांपल आउट ऑफ 10, लेट्स से 10 इज द लास्ट
लेवल, Yes. लेवल 2 में हो तो विद इन 6 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो कंसिस्टेंटली तो लेवल 2 से 5-6 तक, एंड 5-6 में ना से लेवल 5 और दैट मींस सर्वाइवल वाला इंग्लिश आपको आता है। आप कहीं भी जाओगे तो बात करके समझ के रिप्लाई देके आ सकते हैं। एंड व्हिच इज गुड एनफ लाइक Good टू enough. सर्वाइव इन द मार्केट टुडे। और टाइम में सर, इसमें टाइम ऐसा नहीं 2 घंटा 3 घंटा, मैं क्या बोला सिंपल सा लाइक सिंपल हैबिट्स, 30 मिनट्स डेली मिरर प्रैक्टिस कर लो, एक रैंडम टॉपिक ले लो, रैंडम सिनेरियो डिस्क्राइब कर लो, ये करते रहो। ग्रामर एंड ऑल सीख ऐसा है ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो आप भूलते जाओगे। मैंने आज पढ़ा प्रैक्टिस किया वो ठीक है, करते करते जितना आप सीखो, जो मैंने बुक का बताया आपको एक्टिविटी, एक सिंपल सा छोटा सा पैराग्राफ मैंने हिंदी में पढ़ा, खुद से इंग्लिश में लिखा, चैट जीपीटी में डाला, करेक्शन किया, करेक्शन वाला वापस से पढ़ा, अब ये कर लो 3 मंथ्स, अब देखो आप कितना ग्रामर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए सर, जैसे कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन प्रमोशन के दौरान पे कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? कम्युनिकेशन कितना रोल प्ले करेगा? लीडरशिप्स के लिए कितना रोल प्ले करता है? सी अगर मैं सेम बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं आईटी वाले, और कॉमन स्टेटमेंट क्या होता है पता है सर, जब कंपनी ज्वाइन किए थे ना तो काम ज्यादा करना पड़ता था, बात कम, तो काम चल जा रहा था। मतलब 5-5 7 साल एक्सपीरियंस वाले कैसे टेक्निकल काम करना था, बात एकदम मिनिमल करना था। अब वो प्रमोट हुए हैं मैनेजर में, अब वो क्या बोल रहे हैं पता है सर, काम कम करना है, बात ज्यादा करना है, अब दिक्कत आ रही है। तब जो लीडरशिप स्किल्स बोले राइट, तो लीडरशिप में कैसा होता है, इट्स मोर लाइक कम्युनिकेशन स्किल में होता है, सबसे मेजर होता है व्हेन यू ग्रो एज अ मैनेजर, क्योंकि आपको काम करना नहीं है, आपको काम करवाना है। काम करवाने के लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना मतलब मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा जब तक आपको स्ट्रांग कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, आप क्या बोलना चाह रहे हो वही नहीं बोल पा रहे हो, तो उस प्रोफाइल में लोगों को इनिशियल लेवल पे दिक्कत नहीं आ रहा है। क्यों? बात करना ही नहीं है मेरे को, भाई मेरे को कोडिंग करना है, प्रोग्राम लिखना है, सबमिट करना है, खत्म। पर जब वो प्रमोशंस हो रहा है, जब आगे जाऊंगा तो मेरे को अपना ग्रोथ नहीं, मेरे को मेरी टीम का ग्रोथ लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे पहले परफेक्ट होना पड़ेगा। और इसमें और एक चीज मैंने नोट करके देखा, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने टेक्निकल स्किल्स में बहुत माहिर है, एग्जैक्टली, अपने दिमाग में भी अच्छा खासा दौड़ रहा है, लेकिन जब वो बात करना आता है ना वो कर नहीं पाता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके दिमाग में शायद सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छा हो रहा होगा, वो समझ भी पा रहा है, शायद उसके लिए लिख भी पा रहा है ऑन पेपर में, अगर मैं कुछ लिखने के लिए बोलूं दे कैन डू इट, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक टीम को एड्रेस करना है, और वहां पर जाके एकदम पूरी ब्लैंक हो रहा है, या फिर वो टीम को वो मैसेज दे नहीं पाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइमिंग में उसको करना क्या चाहिए कि किस तरह से वो इम्प्रूवमेंट करे? सी वही बोला उसको एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल राइट, वो उस चीज को प्रैक्टिस ही नहीं कर, मैं क्या बोला, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये डिफरेंट सिनेरियो है, मैं कॉल पे बात को सेम चीज है, वो एक अलग सिनेरियो है, 10 लोगों को मैं सेम चीज स्टोरी सुना रहा हूँ, वो अलग सिनेरियो। ओके, तो अगर मुझे पता है कि आगे जाके मुझे कल 10 लोगों को एड्रेस करना है, तो मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके राइट, दूसरा आप जो इंटरव्यू का बोले, कॉर्पोरेट बोले राइट, आप बताओ फॉर एग्जांपल जितने जॉब सीकर्स आपके पास आते हैं अभी, जो आपने इंटरव्यूज लिए, अगर उन सबको आप प्रिविलेज दे दो कि भाई आप इंग्लिश छोड़ दो, अपनी मदर टंग में बात करो, सिलेक्ट होंगे? कितनों को इंटरव्यू में दिक्कत होगी? बहुत कम बच्चों का दिक्कत होगी नहीं, राइट? तो प्रॉब्लम वापस से पूछ रहा हूँ, सोच के देखना, प्रॉब्लम इंटरव्यू में है कि लैंग्वेज में? लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम। तो फिर ये क्यों बोल रहे कि इंटरव्यू स्किल्स में प्रॉब्लम? इंटरव्यू स्किल्स मतलब क्या? मुझे भाई कंटेंट ही नहीं पता कि मुझे बोलना क्या है। आप पूछे पंकज की तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और क्यों ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, मेरे को नॉलेज है, कंटेंट है, तो मेरा इंटरव्यू स्किल्स में प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू का प्रॉब्लम होगी जब मैं वहां पे गया हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, या मैं गलत आंसर दे के आ रहा हूँ। प्रॉब्लम वो नहीं है बच्चों की आज की, उनको सब कुछ पता है, इनफैक्ट बहुत एचआर से बेटर पता है मेरे को इस चीज के बारे में, बट प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज। हमारे पास सर इंटरव्यू स्किल सीखना है, मतलब क्या सीखना है सर? कॉन्फिडेंस इशू है, मतलब कॉन्फिडेंस इशू अलग होता है बेटा, और इंटरव्यू स्किल्स अलग होते हैं। हमारी प्रॉब्लम लैंग्वेज स्किल्स है। तो मैं मराठी में अलाउ कर रहा हूँ इंटरव्यू, तो वो देखो इतने अच्छे से इंप्रेस करके आएगा कि एचआर खुद बोलेगा नहीं यार ये बंदा सही है। तो प्रॉब्लम इंटरव्यू स्किल्स में नहीं है, वो तो कैसा है, सिंपल सा आपको सीखना है खाली कि किस तरीके से बात करना है और किस टाइप के आंसर्स देने। ओके, द प्रॉब्लम इज विद द लैंग्वेज स्किल्स, जितने रिजेक्ट हो रहे हैं। देखो जनरल टर्म पे कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है उसकी, बट एक वर्ड है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स वीक, उसकी कम्युनिकेशन वीक नहीं। अगर मैं हिंदी में बात कर पा रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम जो लोग मिक्स करते हैं। और आपने जो बताया आज की डेट में अगर इंग्लिश आती है मतलब रईस, नहीं आती है मतलब वो गरीब, मतलब लिटरली वो स्टेटस क्वो बन गया आजकल। एब्सोल्युटली, एंड ये डे बाय डे बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, बहुत बढ़ेगा भी। आज के आगे जाके क्या बोला, अभी जो एक्सिस्टिंग जॉब में कर रहे हैं वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर अपग्रेड नहीं करते हैं तो। राइट, एब्सोल्युटली। लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में घुस रहे हैं, राइट? आपको जितना भी स्किल्स है
आप अगर क्लाइंट से बात ही नहीं कर पा रहे, वो क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे, उसको समझा ही नहीं पा रहे, तो मैं क्या करूँगा आपका हो सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज नाउ जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसमें मतलब हमारे यहाँ पर जो हम लोग जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगो होता है, टैगलाइन है, सो वी फॉलो दिस स्टेटमेंट, योर ट्रस्ट इज आवर एसेट। एग्जैक्टली सो मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर कोई बच्चा अगर आ रहा है ना, एक उम्मीद से आ रहा है, कुछ एस्पिरेशंस लेके आ रहा है, एग्जैक्टली सो हमारे कमिटमेंट पे 1 इंच का कमी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उससे 10 गुना ज्यादा दो, Extra कम दो। कुछ भी न दो। हम्म, अब बच्चे ने अगर मेहनत नहीं किया तो फिर यहाँ से कॉल भी जाता है। अभी बाकायदा यहाँ से हम लोगों ने ना एक दूसरा मॉड्यूल ऑन करके रखा है, सर आपने अगर 2 दिन क्लास ज्वाइन नहीं किया आपको कॉल जाता है कि व्हाई यू आर नॉट ज्वाइनिंग द सेशंस रेगुलरली, क्वेश्चन मार्क है। किसी एक बच्चे ने बोल दिया था सर मैम पे तो मैंने किया है ना, हाँ आपका क्या जा रहा है, आते ऐसा आते एक बहुत आते attitude हैं था। दिक्कत बोले है। सर आपने पे किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने कुछ सपना लेके यहाँ पर आए थे, आप शायद वो बोल रहे हो, वही हाथ हमें दिलाने वो के पूरा लिए। करने के लिए कमिटेड है, बिकॉज ऑफ दैट मैंने आपको फोन किया है। उस दिन एक सेशन में बंदा आया ने उसने नीचे कमेंट क्या दिया, मैं एकदम नाम लेके बोल रहा हूँ, इजाज करके एक बंदा है, ही सेड कि सर कि डीवीएस जिस लेवल का कमिटमेंट देता है ना, जिस तरीके से मेरे से फॉलो अप, मैंने पिछले कई दिनों से सेशन अटेंड नहीं किया, मुझे कॉल्स आ रहा है कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो, इस तरह का फॉलो अप कौन लेता है, हाँ पैसे मिल गए उसके बाद क्या फर्क पड़ता है। राइट। लेकिन यहाँ पर कोई भी बच्चा अगर सेशन मिस कर रहा है तो उसको कॉल जाएगा, उसको फीडबैक के लिए डेली कॉल जाता है, हाउ इज इट मतलब हाउ इज योर सेशन, इट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, एवरीडे कॉल। अच्छा अगर वो सेशन ज्वाइन भी नहीं करेगा तो सेशन ना ज्वाइन करने के लिए अलग से Call कॉल, जाएगा। फीडबैक के लिए अलग से कॉल, इवन ओपन एक फीडबैक सेशन होता है डेली, हर रोज 12 से लेकर 12:30 बजे तक डेली बेसिस वो फीडबैक होता है। ओके आओ, कुछ अगर कंप्लेंट है, कुछ इश्यूज है और कुछ कंसर्न है, टॉक विद अस डायरेक्टली, बताओ। दिस इज ऑल अबाउट द एस्पिरेशंस जो बच्चे ने देखा है। मैं हमेशा बोलता हूँ सेशन में आके कि जो सपना लेके आ रहे हो ना, वो पूरा होकर घर जाना चाहिए, इतनी तैयारी करके आना, जो यूज करना, जो जितना आपको हमें यूज करना है, यूज अस, कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। हमारे एंड से कुछ क्वेश्चन मार के तो बताओ, एनीथिंग एक्स्ट्रा वी कैन डू फॉर यू ना, Yes, हम रेडी absolutely. है उसके लिए। एंड किसी कुछ बच्चे ने जब सजेशन हमारे पास दिया, उसके लिए सर हम लोगों ने मतलब सेपरेट सेशन ऑन करवाया विदाउट चार्जिंग एनी सर्टेन थिंग। ओके अगर कोई बच्चे ने फीडबैक दिया, मुझे लगा कि ये फीडबैक सही है, जेन्युइन है, तो हम लोग उस फीडबैक को एग्जीक्यूट किया विदाउट चार्जिंग एनी सर्टेन थिंग्स। ठीक है, प्रैक्टिस पार्टनर प्रोग्राम एक होता है जहां पर सिर्फ प्रैक्टिस ही होता है और कुछ नहीं है। उसके अंदर भी एक आईटी वर्किंग प्रोफेशनल उनके साथ में बैठा हुआ रहता है, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो बताओ, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो ये जो चीजें है काफी सारे मैटर करता है ऑल दैट। ये कम्युनिकेशंस के ऊपर ही मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। मेरा कम्युनिकेशंस कुछ तो खास था नहीं, so I was trying to improve myself a lot. So what I did, मेरा जो रूम था, रूम में करीबन 6 लोग हम लोग अच्छे बैचलर रहते थे रूम पे। तो मैंने एक रूल बनाया कि इफ यू वांट टू टॉक विथ मी यू नीड टू टॉक इन इंग्लिश। अगर आपको मेरे से बात करना इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, अदरवाइज इफ यू आर आस्किंग मी समथिंग इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड इट। ओके मैंने बोल दिया था सबको। हाँ भाई, मैंने रूल तो एप्लीकेबल कर दिया। जो मेरे से इंग्लिश में टूटा फूटा लैंग्वेज में बात करे, मैं आंसर करता था जितना मेरे से हो सके। अब ना एक बंदा था, वो आके अपनी लैंग्वेज में शुरू हो गया, तो मैं आंसर ही नहीं करता था। तो बंदा एक दिन उचक गया मेरे ऊपर, बोल रहा है विप्लव तू ना किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा, मैं मेरे लैंग्वेज में ही बात कर सकता हूँ। जो तुझे किसने स्टॉप किया? बोले नहीं, तूने फोर्स क्यों कर रहा है कि तेरे से बात करना है तो भी इंग्लिश में ही बात करना है, मैं तो तुझे पूछ रहा हूँ ना इस लैंग्वेज में। तो 2 मिनट के बाद मैंने बोला यार लेकिन ये तो सबके फायदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग 6 लोग हैं, सब कम्युनिकेशन अगर इंप्रूव हो जाएगा, आज हम लोग एक डोमेस्टिक बीपीओ में काम कर रहे हैं, कल जाके इंटरनेशनल में काम करेंगे, उसके बाद और किसी जगह में जाके काम करेंगे। तो तूने क्या ठेका लेके रखा है सबका? मुझे जाना है या नहीं जाना है मेरा लुकआउट है। अरे यार बात तो बिल्कुल सही है। तो मेरा एक दोस्त है, माय क्लोज फ्रेंड सतीश, ही सेड कि विप्लव तू ना सबको फोर्स मत कर, अब वो सुनने वाला नहीं है तो उसको सुना नहीं सकता। अच्छा एज इट इज चलने दे, तुझे करना है तो कर। बोला ठीक है भाई। सर मैंने आफ्टर 13 months आई गॉट माय फर्स्ट प्रमोशंस, आफ्टर 18 months and 15 days आई गॉट माय नेक्स्ट प्रमोशंस, आफ्टर 10 days आफ्टर मतलब वो जो सेकंड प्रमोशन मिला उसका और 10 दिन के बाद मुझे और एक प्रमोशन मिला। सो विद इन 3 years ऑफ टाइम आई गॉट लाइक 3 to 4 प्रमोशंस। ओके एंड आज भी बंदा वैसी जगह में काम कर रहा है। सो नाउ मैंने कोशिश किया था
बट जब रिजल्ट वहां से नहीं आ रहा, सपोर्ट नहीं आ रहा, बट यू नो मेरा खुद का करियर है भाई, मैंने अपने हाथों से बनाया। सो ये जो स्टेटमेंट देता हूं ना कभी कभी कि आपके हाथ में करियर है क्या, एग्जाम्पल है कि आपके हाथ में अगर करियर है, यू कैन बिल्ड योरसेल्फ। नाउ यू आर मेकिंग योर करियर, एग्जैक्टली, यू आर मेकिंग समवन्स अदर करियर एज वेल। जैसे मैम आपके साथ में कनेक्टेड है, नाउ यू आर गिविंग द गाइडेंस, मैम का भी इनपुट से बहुत सारे जगह में डिस्कशंस हो रहा है। नाउ ये टीम वर्क है। एग्जैक्टली, जितना एक्सप्लोर होगा उतना ही ग्रोथ मिलेगा, सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आएगा। सो नाउ कमिटमेंट, डेडिकेशन मैटर करता है। तो आपने जो बोला जो आपका दोस्त सुनने को रेडी नहीं था, सिंपल एग्जांपल जैसे बॉटल है राइट, बोलो उस पे पानी भरो, पानी आप कब भर सकते हो, जब ये ढक्कन खुलेगा। अगर मैं पहले से ढक्कन लगा के बैठा हुआ हूँ तो मैं रेडी ही नहीं हूँ कुछ सुनने के लिए, जितना कोशिश कर लो। पानी तो सेम विद पीपल है, जो पहले से ढक्कन लगा के बैठा हुआ है, भैया मैं ऑलरेडी फुल हूँ, मेरे को जरूरत ही नहीं किसी की, उसको आप नहीं सिखा सकते। सबसे बड़ी बात है सर, घमंडी इंसान को कभी नहीं सिखा सकते आप, जिसको ये बोलते हैं ना कि मुझे सुनना नहीं। ईगो एक बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान की। मुझे सुनना नहीं है, मुझे पता है। ये जो ईगो है ना, जिसके अंदर जितना है उसकी बर्बादी उतनी लंबा तक जाएगा। लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है सर, बताएं। अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले लर्न करने से पहले अनलर्निंग कर लो। एग्जैक्टली, बॉटल खाली करके जाओ। एब्सोल्युटली, अनलर्न नहीं करोगे ना, आपका लर्निंग कभी नहीं हो सकता। जाकिर हुसैन के पास 2 बंदा आता है तबला सीखने के लिए। एक बंदा आके बोलता है सर मुझे तबला सीखना है। बोलो बहुत बढ़िया बात है, बता तेरा कुछ एक्सपीरियंस वगैरह। हाँ मैं 4 साल से तबला सीखा। अच्छा वेरी गुड, 1 साल तक मैं तुझे तबला बजाना सिखाऊंगा, 5 लाख रुपए मेरा फीस है। अच्छा, दूसरा बंदा आता है, सर मुझे तबला सीखना है, तुझे कुछ आता है? अरे नहीं, तुझे सिर्फ 50,000 देना है। बंदा उचक जाता है इधर से, सर मुझे तो पहले से ही आता है, 5 लाख आप मेरे से ले रहे हो, इसके पास 50,000। बोले बेटा तूने जो सीखा है वो 4 साल तक बैठ के, 4 साल में जो चीज सीखा है उसको भुलाने के लिए मुझे 8 महीने लगेगा। तो इसी के लिए तेरा फीस इतना है, और इसको तो कुछ नहीं आता है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे कर जाएगा, तो इसी के लिए इसका फीस है सर। तो नाउ क्वेश्चन ये है कि आप अनलर्न करके कैसे बैठ सकते हो, बिकॉज कभी कभी हमारा ईगोज आता है कि मुझे पता है सब, तो कभी कभी ऐसा फील हो जाता है कि मुझे बहुत पता है। तो जैसे तुम ये सोच के बैठते हो मुझे बहुत सारी चीज पता है, और उस टाइम पे तुम फंस जाते हो। एग्जैक्टली। तो करियर में भी ग्रोथ अगर चाहिए तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है, जितना मैं सीखूंगा उतना आगे जा सकता हूँ।